कांग्रेस नेता शकील अहमद के बयान के बाद बिहार में सियासी पारा चढ़ गया है। शकील अहमद ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी के साथ ने आरजेडी की वजह से कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा है। कांग्रेस नेता शकील अहमद ने मुकेश सैनी की पार्टी वीआईपी पे भी हमला किया और कहा कि उनके पास उनकी जो पात्रता थी, उनकी जो क्षमता थी, उससे अधिक तेजस्वी यादव ने उन पर भरोसा किया और जिसका परिणाम बिहार विधानसभा में सबके सामने है। इस पूरे विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के पूर्व तेज तर्रार प्रवक्ता अरविंद यादव जी हैं। अरविंद यादव जी का एक दूसरा परिचय भी है कि बिहार मामलों के जबरदस्त विशेषज्ञ हैं, बिहार को बहुत अच्छे से समझते हैं, बूझते हैं और बिहार की सियासी जमीन और सियासी पारे को बढ़िया से एक्सप्लेन करते हैं। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद रुपेश जी। आपके कोजागरी चैनल में जुड़ने के लिए भी धन्यवाद। जी अरविंद भाई, आप ये बताएं कि ये जो बिहार का महागठबंधन है, क्या ऐसा लग रहा है क्या कि ये टूटने के कगार पे खड़ा हो गया है और इसका भविष्य ऐसा तो किसी ने सोचा नहीं था कि इतना जल्दी सब कुछ खत्म हो जाएगा। और जिस तरह से महागठबंधन में भगदड़ मचा हुआ है, इस पूरे भगदड़ को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, कई बार आप पुराने चुनाव को भी देखिए तो परिणाम के पहले तमाम गठबंधन बनते हैं। चुनाव में जी जाने से पहले तमाम गठबंधन बनते हैं, लेकिन जैसे चुनाव का रिजल्ट आता है, अगर परिणाम जिस उम्मीद और जिस सोच के साथ किया जाता है, जिस रिजल्ट के लिए किया जाता है, जब ऐसा रिजल्ट नहीं आता तो तमाम गठबंधन टूटे हैं। आप 19 के लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, कितना भयावह गठबंधन था। लग रहा था कि बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी, लेकिन अंततोगत्वा हुआ क्या? रिजल्ट आने के तीसरे दिन बाद ही टूटने लगा। और जहां तक आप कांग्रेस नेता शकील जी की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी विचार करना चाहिए अपने अंदर। आप एक बात बताइए, अभी हालिया में आपने चुनाव हारा है बिहार, लेकिन इसके पहले कांग्रेस जीती कहाँ है? क्या बिल्कुल। दिल्ली के चुनाव में बहुत अच्छा रिजल्ट रहा क्या? मध्य प्रदेश में क्या बहुत अच्छा रहा क्या? राजस्थान बहुत अच्छा रहा क्या, या छत्तीसगढ़ अच्छा रहा? तो कांग्रेस नेतृत्व को इस बात पे खुद मंथन करना चाहिए कि हमारा जहां खुद नेतृत्व कांग्रेस की है वहां रिजल्ट क्या रहा। और देखिए, बिहार के चुनाव में तो कई बार आपसे वार्ता भी हुई, चुनाव के दौरान आप भी बिहार में थे, मैं भी बिहार में बॉर्डर इलाकों में था। रिजल्ट क्यों ना गड़बड़ाए? आप एक बात सोचिए कि कांग्रेस का कौन ऐसा नेता था जो बिहार में बहुत ज्यादा कार्यक्रम किया हो? कौन ऐसे ठीक है। लोग नेता थे जो बहुत लगे रहे हो? टॉप लीडरशिप आपको बिहार के इलेक्शन में दिखाई दे रही थी क्या? कहीं कुछ बिल्कुल। सीटों को आप छोड़ दीजिए तो लग ही नहीं रहा था कि कांग्रेस वहां चुनाव लड़ रही है। इससे तो ज्यादा सभाएं मुकेश सहनी जी ने किया। और नो डाउट मुकेश सहनी जी एक बिहार के लिए बड़े नेता भी हैं। और कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है कि कांग्रेस जिस तरीके से चुनाव हारने के बाद अपने सहयोगी दलों पे आरोप लगाती है, ऐसी स्थिति में कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि हमारी स्थिति, वास्तविकता स्थिति क्या है। चुनाव में लड़ने जाने से पहले, फाइट से पहले अपने मेहनत, आपके क्षेत्र में भ्रमण, आपकी रैलियां, आपकी जनसभाएं, बड़े नेताओं के कार्यक्रम क्या क्या होते हैं, तो इसको खुद मंथन करना चाहिए। अरविंद जी, कई बार लगता है कि एक सीमेंटिंग फोर्स होता है जो तमाम गठबंधन को जोड़ के रखता है। ऐसा लग रहा है कि बिहार के चुनाव में महागठबंधन में एक सीमेंटिंग फोर्स की कमी खल रही थी। कोई ऐसी ताकत या कोई ऐसा पर्सनालिटी नहीं है जो इस पूरे महागठबंधन को पकड़ के रख पाता। चुनाव के पहले ही नजर आ रहा था कि कहीं ना कहीं मनमुटाव था। हालांकि ये बात सच है कि आप बदले में कहेंगे कि एनडीए में भी ऐसा ही था। आपको लगता है कि उस तरह की मैच्योरिटी नहीं दिखा पाए एनडीए के, सॉरी, महागठबंधन के नेता, जिससे महागठबंधन का भविष्य ज्यादा बेहतर होता और परिणाम बेहतर आता? जी। देखिए, इंडिया गठबंधन, आप जाइए जब इंडिया गठबंधन बना था, इसके पहले क्या था? यूपीए गठबंधन। जी। नेतृत्व किसके हाथ में था? कांग्रेस के हाथ में। केवल एक बदला बदला सा नाम है, स्वरूप तो वही हुआ ना। नीतीश कुमार जी जब इस इंडिया गठबंधन के नेतृत्व कर रहे थे तो एक अलग उम्मीद दिखी थी। लगा था जी कि अब बदलाव होगा, देश में बदलाव होगा। लेकिन जैसे कांग्रेस के नेतृत्व में पूरे दल गए और उसके बाद नीतीश कुमार जी का ऑटोमेटिक उस गठबंधन से अपने आप को दूरी बनाना,
तो नाम केवल इंडिया गठबंधन रह गया, स्वरूप कार्यशैली सब यूपीए वाला ही था। और आज भी आप सोचिए कि वही सारे दल हैं जो यूपीए के हैं, तो कहीं ना कहीं इसका भी प्रभाव था। दूसरी एक बात और सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं कि बिहार ही नहीं, किसी भी चुनाव को जब आप देखेंगे तो अक्सर ऐसा होता रहा है कि जो परिणाम अगर उम्मीद के अनुरूप नहीं आएगा तो ऐसे गठबंधन कई बार टूटे हैं, कोई नई बात नहीं है। और जहां तक सवाल है, मैं फिर एक बात कहूंगा कि आप पुराने नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को, और जितने आपके पुराने समय में जो लोग जेपी मूवमेंट से जुड़े रहे हो, लोहिया जी के मूवमेंट से जुड़े रहे हो, तमाम ऐसे पुराने विचारक हो, साहित्यकार हो, लेखक हो, या दल में तमाम ऐसे प्रकोष्ठ होते हैं जो काफी पुराने लोग होते हैं, ऐसे लोगों की जब आप उपेक्षा करते हैं तो कहीं ना कहीं परिणाम ऐसे ही आता है। उत्तर ठीक प्रदेश में भी देखा गया है, बिहार के भी चुनाव में देखा गया, और जगह जगह ऐसी स्थिति रही है। ठीक बात आप कह रहे हैं। अच्छा, ये जो पूरा महागठबंधन को लेके जिस तरह की लगातार पिछले 2 दिनों से खबर चल रही है, उसके बाद क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार एक अपरिहार्य जरूरत है बिहार की, खासकर जिस तरह से उन्होंने अदर बैकवर्ड क्लास में अपनी पैठ बनाई है? क्या आपको लगता है कि महागठबंधन के पास उस तरह का सामाजिक समीकरण था, या प्रॉब्लम सामाजिक समीकरण में ही था? मतलब नंबर नहीं का जो देखिए, संख्या जी। नीतीश कुमार जी नो डाउट बिहार में उन्होंने सरकार में आने के बाद जी। उन्होंने अदर बैकवर्ड क्लास, जी। जितना जी। उचित नहीं होगा, उन्होंने एक अति पिछड़ा वर्ग किया, जी। बैकवर्ड जी। क्लास थे, और उस पे जी। उनकी जबरदस्त पकड़ है। दूसरा, जी। जो आप अल्पसंख्यक वोटर्स कहिए या मुस्लिम वोटर कहिए, जी। वो मुस्लिम वोटर्स में भी नीतीश कुमार के लिए नो डाउट बीजेपी के साथ रहने के बाद भी जी। मुस्लिम वोटर भी जबरदस्त उनसे जुड़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं इस चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने 10,000 रुपये दिया, जी। उसका एक अलग इम्पैक्ट था। एक परिवार में 40,000, 50,000 रुपये, 4 महिलाएं 40,000, 5 महिलाएं 50,000 गया, वो भी एंड टाइम गया, तो उसका भी जी। रिजल्ट रहा। दूसरा, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से आप सोचिए कि जो पहले बिहार के लोग उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र जाके नौकरी लेते थे, आज मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश की भी संख्या है। कहाँ कहाँ के उत्तर प्रदेश के लोग जाके बिहार में नौकरी कर रहे हैं। तो कुछ चीजें हैं, नीतीश कुमार जी की पकड़, नीतीश कुमार जी के पिछड़े, दलित, वंचित, शोषितों में भी जबरदस्त पकड़ है, जो कि जी। महागठबंधन कहीं ना कहीं इस चीज को अभी नहीं बना पाया। जब लालू यादव जी बिहार की राजनीति में सक्रिय थे पूर्ण रूप से, तो जी। उनका पकड़ था, उनका नेताओं से पकड़, नेताओं से बातचीत करने की शैली। हर विधानसभा में जब उनकी जनसभाएं होती थी, हम लोग बहुत बच्चे थे, बॉर्डर का इलाका इसलिए जानकारी है, तो क्या लोगों का मूड होता था। नाम भले कोई कुछ ले, लेकिन लालू जी की सभा को देखने के लिए भीड़ होती थी। और लालू जी प्रत्येक विधानसभा में अलग अलग भाषण देते थे। जिस जी। जाति की संख्या विधानसभा में ज्यादा होती थी, उसी जात को लेकर उन्होंने भाषण देते थे। मैं एक बात तो बड़ी गंभीरता के साथ कहूंगा, लोगों को लगता है कि लालू जी ब्राह्मणों विरोधी थे या जो भी चीजें रही होगी, चीजें अपनी अपनी धारणा है, कहने का सबको अधिकार भी है। एक बार जी। लालू जी ने एक मंच से भाषण दिया कि पंडित जी लोग क्यों नाराज हैं, हम लोग गाय की सजाव दही खिला रहे हैं, पीली धोती दे रहे हैं, क्योंकि उधर प्रचलन है शादी विवाह में पीली धोती देने के पंडित जी की, दान दक्षिणा दे रहे हैं। चूंकि वो सीट जो थी वो ब्राह्मण बाहुल्य सीट थी, तो उनका एक अपना स्ट्रेटजी होता था। आप सोचिए कि यही शिवानंद तिवारी जो उनके साथ होते थे, कई बार अच्छे अच्छे लोग, आपको नहीं लगता कि तमाम भूमिहार, तमाम ब्राह्मण, तमाम बैकवर्ड क्लास, चाहे रघुवंश प्रसाद जी हो, चाहे जगदानंद सिंह हो, कितने पुराने नेताओं का एक गुलदस्ता था। क्या इस बिल्कुल। चुनाव में वो दिखा आपको? इस चुनाव में बिल्कुल। आपको दिखा कहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अब नहीं, बारिश कहीं कहीं की थी। महसूस हुआ। बिल्कुल, बड़ी बात आप कह रहे हैं। एक सवाल और अरविंद जी की, नीतीश जी के बाद आप बिहार में क्या भविष्य देख रहे हैं, राजनीतिक या सियासी जमीन पे किस तरह का बदलाव आप देख रहे हैं आफ्टर नीतीश?
ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल सवाल है, राजनीति में इस तरह के सवालों की बहुत गुंजाइश नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि हम बातचीत कर रहे हैं और आप बिहार को समझते बूझते हैं, तो आफ्टर नीतीश अगर ये सवाल पूछा जाए कि क्या होगा, बिहार की सियासी जमीन कैसी होगी, तो आप प्लीज। देखिए, नो डाउट मैं एक बात बड़े वैसे कहूंगा कि भविष्य राजनीति में कब नेता कौन आ जाए, किस तरीके से आ जाए, किस रूप में आ जाए, नहीं कहा जा सकता। लेकिन नीतीश कुमार जी के बाद अब बीजेपी की अपनी, चूंकि इस बार की सरकार में गृह मंत्रालय भी बीजेपी के पास है बिहार में, और तमाम ऐसे कई अहम विभाग जो है बीजेपी के पास है। तो अब जी। उनकी कार्यकर्ता की शैली देखिए। चूंकि हम्म। बिहार में एक चीज इधर आप देखे होंगे मीडिया में भी और जमीनी स्तर पे भी, कि हम्म। सम्राट चौधरी को लेकर के हम्म। बड़ा ही जबरदस्त एक अलग डिमांड है कि आप योगी जी जैसे काम कीजिए, आप ऐसे कीजिए, आप तो हम्म। कहीं ना कहीं वर्गीकरण करने में बीजेपी लगी तो है। हम्म। अब देखिए, आने वाले समय में आरजेडी, चूंकि वहां सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है विपक्ष के रूप में, हम्म। जमीनी स्तर पे रिजल्ट भले ही इस बार उनके अनुरूप न रहा हो, लेकिन आरजेडी का आज भी कार्यकर्ता है, हम्म। वोटर जो है वो कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। नुकसान आरजेडी के लोगों ने ही और महागठबंधन के लोगों ने किया है। हम लोग तो बॉर्डर इलाके में जब घूम रहे थे, तो जमीन हम्म। पे गजब उत्साह था। लग ही नहीं रहा था कि ऐसा रिजल्ट आएगा। रिजल्ट कभी ऐसी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। ठीक बात है। लोग थे, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि उन लोगों को आप इकट्ठा नहीं कर पाए, आप हम्म। उन लोगों को बूथ पे पहुंचा नहीं पाए। और कहीं ना कहीं 10,000 का जो मामला था वो तो था ही। और रही बात भविष्य की, तो अभी बिहार में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये सब कुछ तय करेगा नीतीश कुमार जी पे, कि नीतीश कुमार जी अपना उत्तराधिकारी किसको बनाते हैं। और तेजस्वी जी के मेहनत, त्याग, संघर्ष, और अगर तेजस्वी जी सबको एक कर ले गए, हालांकि आप चुनाव के बाद देखिए, आप महागठबंधन टूटने की बात कर रहे हैं। सच तो ये है कि जो परिवार में इतनी अगर कलह आ जाए, तो जी। महागठबंधन तो सेकेंडरी है, पहले तो परिवार है। तो स्थिति जब एक करके लेके जब आप चलेंगे और सारे पुराने नेता बड़े नेताओं को साथ रखेंगे, तभी परिणाम कुछ होगा और उसी पे भविष्य तय हो पाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। चलते चलते एक अंतिम सवाल और आपका टेक, कि उत्तर प्रदेश में खासकर बिहार चुनाव के परिणाम के बाद उत्तर प्रदेश को लेकर तमाम तरह की बातें की जा रही है। उत्तर प्रदेश में 2027 में किस तरह का चुनाव आप देख रहे हैं और किस तरह का राजनीतिक एक जिस तरह के तमाम समीकरण बन रहे हैं, उसके बाद एक फाइनल टेक, इसके बाद इस पूरी बातचीत को खत्म करेंगे अरुण भाई। देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार में दोनों में अंतर है। पहले जब जातिगत राजनीति थी तो कहा जाता था बिहार उत्तर प्रदेश में कोई अंतर नहीं है। लेकिन इस परिणाम के बाद आप देखिए कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी एक्टिव है अपने कार्यकर्ताओं को लेकर, मुझे लगता है कि बिहार में संगठन भी जमीनी स्तर पे नहीं था, लेकिन हम्म। समाजवादी पार्टी के पास संगठन बड़ी जबरदस्त है, और लोग हम्म। हैं, बूथ स्तर पे भी लोग हैं, और अभी से पार्टी लग गई है। तो आप 24 में जिस तरीके से रिजल्ट आया, जैसे बिहार का रिजल्ट अप्रत्याशित रहा, वैसे उत्तर प्रदेश का भी था। हाँ, ये जी। जरूर था कि लोगों को आकलन था। उस अनुरूप देखेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह भी है, लोगों को पता भी है कि इस बार हमें हर हाल में सरकार लानी है। तो सारे नेता त्याग के भी मूड में है, संघर्ष के भी मूड में है। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहेगा। और नो डाउट मुझे लगता है कि जिस तरीके से पार्टी मेहनत कर रही है, जबरदस्त परिणाम आएगा। जो भी आएगा अप्रत्याशित आएगा, कोई सोचा नहीं होगा, जैसे 24 का रिजल्ट रहा। जी। अरुण भाई, आपने बिहार पे बहुत शानदार इंसाइट रखा, आपने हमें ज्वाइन किया और अपने महत्वपूर्ण विचार रखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।